एक न्यूज और मार्केट में कोहराम। मार्केट ठीक उसी प्रकार गिरा दोस्तों जिस प्रकार ताश के पत्तों द्वारा महल तैयार किया जाता है और एक हल्की सी हवा के झोंके से वो महल गिर जाता है। दोस्तों मैं और किसी दूसरी न्यूज की बात नहीं कर रहा हूं जो इन दिनों में चर्चा का विषय बनी है पिछले 2 दिनों से। अडानी ग्रुप पे हिडनबर्ग द्वारा दी गई अपनी रिपोर्ट में जो उन्होंने एलिगेशन लगाए हैं अडानी ग्रुप पे, मैं उसकी बात कर रहा हूं। दोस्तों अगर हम 24 जनवरी की बात करते हैं तो उस दिन निफ्टी की क्लोजिंग आई थी दोस्तों 18,100 की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई थी दोस्तों 42,700 की। अगर हम फ्राइडे की बैंक निफ्टी और निफ्टी की क्लोजिंग की बात करते हैं तो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 40,300 की और निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों 17,600 की। बैंक निफ्टी और निफ्टी के टेक्निकल वीडियो में मैं रमेश तिवारी आप सभी दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल लर्न विद अर्न में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। अनलॉक योर नॉलेज इन स्टॉक मार्केट विद अस। देखिए दोस्तों हम ये वीडियो स्टार्ट करने के पहले मैं थोड़ा सा यूएस बेस्ड जो रिसर्च एंड ट्रेडिंग कंपनी हिडनबर्ग उसके बारे में बताना चाहता हूं। देखिए दोस्तों हिडनबर्ग को स्टार्ट होके कोई बहुत ज्यादा पुरानी कंपनी नहीं है, लेकिन इस कंपनी को स्टार्ट होके 5 साल हो गए। 5 साल में इस कंपनी ने जो रिसर्च की है उसके वजह से दोस्तों इन्होंने, ये यूएस बेस्ड कंपनी है, पहली बात तो ये समझ लीजिए। यूएस में इन्होंने 30 कंपनियों का पर्दाफाश किया हुआ है और जिस कंपनी पे इन्होंने अपनी रिसर्च दी है, रिसर्च देने के बाद में वो सभी कंपनी मोर देन 50% से 26% तक यहाँ पे गिरी है, करेक्शन आया है। बहुत बार क्या होता है दोस्तों देखिए कि कोई रिसर्च कंपनी अपने फायदे के लिए कहीं किसी कंपनी पे ब्लफ रिपोर्ट भी दे सकती है, तो इन पे क्रॉस वेरिफिकेशन हुआ, लेकिन जो हिडनबर्ग इस कंपनी ने जिन कंपनियों के ऊपर अपनी रिसर्च दी वो सभी रिसर्च सच साबित हुई। अब दोस्तों इन्होंने ये जो रिसर्च अभी अडानी ग्रुप के ऊपर दी है ये सबसे बड़ा पर्दाफाश होगा अगर इनके द्वारा बनाई गई रिपोर्ट सच साबित होती है। तो यहाँ पे हिडनबर्ग क्या करती है दोस्तों कि वो किसी एक कंपनी का इन्वेस्टिगेशन करती है, वहां पे उस कंपनी के फाइनेंशियल चेक करती है और वो डिटेल में सारी इन्वेस्टिगेशन करती है और अगर उसके द्वारा की गई इन इन्वेस्टिगेशन में वो कंपनी किसी भी प्रकार का फ्रॉड करते हुए ये देख पाई जाती है तो ये कंपनी उस कंपनी में पहले अपनी शॉर्ट पोजीशन बनाती है। शॉर्ट पोजीशन बनाने के बाद में उस पे अपनी डिटेल रिपोर्ट पब्लिश करती है। अब इनको बेनिफिट क्या है? सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर वो कंपनी फ्रॉड है तो उसके शेयर गिरने चालू हो जाते हैं और शॉर्ट सेलिंग की वजह से इनको अच्छा खासा बेनिफिट होता है। तो सेम चीज इन्होंने अडानी ग्रुप पे भी की है। अडानी ग्रुप पे इन्होंने ऑलरेडी 2 साल से ये इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे। जब इन्होंने देखा कि हाँ इनकी जो इन्वेस्टिगेशन है ये सही दिशा में जा रही है, अब प्रॉब्लम नहीं है, तो दोस्तों इन्होंने ठीक सही समय पे इस पे स्ट्राइक किया। 25 जनवरी को जिस दिन एक्सपायरी थी मॉर्निंग के समय इन्होंने ये न्यूज पब्लिश किए। पब्लिश करने के बाद में इन्होंने उस न्यूज में ये मेंशन किया हुआ है, बोल्ड वर्ड में मेंशन किया हुआ है कि हमने हमारी इसमें शॉर्ट पोजीशन बनाई है और यहाँ पे ये सारे एलिगेशंस है। तो अब दोस्तों देखते हैं कि आगे इनके द्वारा जो लगाए गए एलिगेशंस है वो सही है या गलत है, ये गॉड नोज। आगे आने वाले समय में हमें पता चलेगा कि ये सही है या गलत है। चलिए दोस्तों देर ना करते हुए, जैसा कि आपको पता है, पहले हम ग्लोबल मार्केट देखते हैं, देन आफ्टर निफ्टी बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम का, डेली बेस का और 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे चलते हैं। चलिए दोस्तों उसके लिए हम हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे चलते हैं। जैसा कि दोस्तों अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं हम investing.com की ऑफिशियल वेबसाइट पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो डाउ के कंपोनेंट क्लोज आया है फ्राइडे मार्केट में ऑलमोस्ट सभी फ्लैट टू पॉजिटिव क्लोज आए हैं। सिर्फ यहाँ पे नैस्डैक 1% के पास में क्लोज आया हुआ है प्लस। अब दोस्तों एक बार हम लोग यूरोपियन मार्केट देख लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों यूरोपियन मार्केट की जो क्लोजिंग आई है वो भी पॉजिटिव टू फ्लैट क्लोज आया हुआ है। यहाँ पे डैक्स 0.11% प्लस क्लोज आया हुआ है, एफटीएससी 0.05% प्लस क्लोज आया है और सीएसई भी 0.02% प्लस क्लोज आया हुआ है। अब दोस्तों एक बार हम लोग यूएसडी-आईएनआर और ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे यूएसडी-आईएनआर 81.51 के लेवल पे क्लोज आया है। ब्रेंट ऑयल देख लेते हैं। दोस्तों यहाँ पे ब्रेंट ऑयल की जो क्लोजिंग आई है वो 86.23 की आई है। अब दोस्तों हम लोग यहाँ पे बैंक निफ्टी में वीकली टाइम फ्रेम, डेली टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें आने वाले वीक में कैसी अपॉर्चुनिटी देखने को मिलने वाली है। जैसा कि दोस्तों अभी आप देख रहे हैं हम बैंक निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे जो फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है दोस्तों वो है 40,345 की। अगर दोस्तों हम लोग वीकली टाइम फ्रेम की बात करें तो यहाँ पे बैंक निफ्टी दोस्तों 2,161 पॉइंट नेगेटिव क्लोज आया हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे दोस्तों 5.09% बैंक निफ्टी नेगेटिव क्लोज आया है, जो कि काफी ज्यादा खराब यहाँ पे बैंक निफ्टी का इस वीक की क्लोजिंग आई है। अब दोस्तों यहाँ पे जो लो बना है वो है दोस्तों 40,148 के और यहाँ पे मार्केट में जो हाई देखने को मिला है दोस्तों इस वीक का वो है दोस्तों 43,078 के। अब दोस्तों एक बार हम वीकली टाइम फ्रेम पे चेक कर लेते हैं एज पर प्राइस एक्शन
कि हमें आने वाले वीक में कैसी मूवमेंट एक्सपेक्टेड है बैंक निफ्टी से रिलेटेड। जो अभी यहाँ पे सबसे पहला रेजिस्टेंस की बात कर लेते हैं एज पर वीकली टाइम फ्रेम। यहाँ पे जो क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है दोस्तों, आप देख रहे हैं यहाँ पे मेरे रेजिस्टेंस लगे हुए हैं, वो है दोस्तों 40,857 के। अगर दोस्तों बैंक निफ्टी को अगर अप ट्रेंड में जाना है तो यहाँ पे जो पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है वो है दोस्तों 40,857 के। इसके ऊपर अगर बैंक निफ्टी निकलता है आने वाले वीक में और यहाँ पे क्लोजिंग देना चालू होता है तो हमें एक अच्छा खासा अप ट्रेंड मिलेगा। जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस रहेगा दोस्तों इसके बाद में वो रहेगा दोस्तों 41,350 का। इसके बाद में जो अगला रेजिस्टेंस वर्क करता हुआ दिखेगा दोस्तों वो रहेगा दोस्तों 42,310 के। ये हो गई दोस्तों अब अपसाइड की बात। अब एक बार दोस्तों हम लोग डाउन साइड देख लेते हैं कि वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट है जो ब्रेक होने के बाद में बैंक निफ्टी नेक्स्ट वीक में और ज्यादा नीचे जाने की पॉसिबिलिटी दिखती है। आने वाले वीक में बैंक निफ्टी अगर दोस्तों 39,820 को ब्रेक करती है तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा डाउनफॉल और देखने को मिलेगा। जो दोस्तों बैंक निफ्टी के लिए नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेंगी वो रहेंगी दोस्तों 39,327 की। अगर ये भी ब्रेक होती है दोस्तों नेक्स्ट वीक में तो जो इसके बाद में क्रूशियल सपोर्ट का काम करते हुए दिखेगा एज पर प्राइस एक्शन, वो लेवल आ रही है दोस्तों 38,600 की। देखिए दोस्तों नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल रहने वाला है। यहाँ हमें बजट भी देखने को मिलने वाला है। 2 तारीख को फेड की जो मीटिंग है उसके भी आउटकम आएंगे। अब यहाँ पे फेड से रिलेटेड एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। अभी जो एक्सपर्ट है इनकी ओपिनियन आ रही है कि फेड आने वाले जो 2 तारीख को फेड की मीटिंग है उसमें 0.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट हाइक करने वाली है। अगर दोस्तों 0.25 से रेट ऑफ इंटरेस्ट फेड हाइक करती है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर गलती से दोस्तों फेड 0.25 के जगह 0.40 या 0.50 के लिए रेट हाइक करती है तो ये भी एक हमारे लिए निगेटिव इफेक्ट रहेगा इसका दोस्तों। तो दोस्तों नेक्स्ट वीक बहुत क्रूशियल है। तो अगर आप लोग कोई पोजीशन बनाते हैं, स्पेशली मैं बिगनर को बोल रहा हूं कि अगर आप नेकेड ऑप्शन बाइंग करके कैरी फॉरवर्ड करते हैं तो प्लीज मत कीजिएगा, आपको सिर्फ लॉस होगा। अब दोस्तों एज पर 1 डे और 15 मिनट पे हम लोग देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी में हमें नेक्स्ट वीक में कैसी मूवमेंट मिलने वाली है। दोस्तों हम बैंक निफ्टी के 1 डे टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी ने जो क्लोज दिया है वो है दोस्तों 40,345 के। यहाँ पे फ्राइडे के दिन बैंक निफ्टी 1,300 पॉइंट निगेटिव ट्रेड हुआ है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 3.13% निगेटिव बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है। अब दोस्तों यहाँ पे एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग है वो है दोस्तों 41,997 के और बैंक निफ्टी 40,345 पे क्लोज आई है। ये जो क्लोजिंग है दोस्तों काफी ज्यादा निगेटिव है। अगर हम 25 जनवरी की भी बात करें तो यहाँ पे भी बैंक निफ्टी की क्लोजिंग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ही बंद आई है। बैंक निफ्टी जब तक 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर नहीं जाती है तब तक यहाँ पे अच्छा खासा डाउन ट्रेंड रहेगा। ये मैं टेक्निकल इंडिकेटर के बेस पे बता रहा हूँ। अब दोस्तों हम लोग 15 मिनट का चार्ट यूज करेंगे और वहां पे हम लोग दोस्तों प्राइस एक्शन बेस्ड आउटपुट निकालने की कोशिश करेंगे कि आने वाले मंडे में हमें कैसी अपॉर्चुनिटी मार्केट में देखने को मिलेंगी और फ्राइडे के दिन दोस्तों जो मूवमेंट देखने को मिली है वो कैसी थी और आने वाले मंडे में हमें क्या अपॉर्चुनिटी मिलेंगी वो देखते हैं दोस्तों एज पर प्राइस एक्शन 15 मिनट के चार्ट पे। देखिए दोस्तों 9:15 की ये जो फ्राइडे के दिन मार्केट जब ओपन हुआ तो ये जो फर्स्ट लॉन्ग बेरिश कैंडल यहाँ पे दोस्तों देखने को मिली, ये कैंडल ओपन हुई थी दोस्तों 41,382 पे। इस कैंडल ने हाई दिया 41,417 का और इस कैंडल का जो लो बना दोस्तों वो था 40,765 के और इस कैंडल का क्लोज आया है दोस्तों 40,800 का। अब दोस्तों सबसे पहले हम लोग 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों 41,579 की। अब दोस्तों यहाँ पे 41,579 के नीचे जैसे बैंक निफ्टी गया एज पर यहाँ पे जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज था उस हिसाब से तो यहाँ पे सेल बन गया था। एज पर प्राइस एक्शन यहाँ पे इस कैंडल के बाद में तो अच्छी खासी हमें सेलिंग देखने को मिली। अगर दोस्तों यहाँ पे हम 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की बात करते हैं तो यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है एज पर 15 मिनट के चार्ट पे वो है वो दोस्तों 40,365 की और बैंक निफ्टी की क्लोजिंग हुई है दोस्तों 40,337 की। एज पर बैंक निफ्टी की जो क्लोजिंग है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर आई है। तो ओवरऑल दोस्तों यहाँ पे जो बैंक निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर है, लेकिन डिपेंड करता है कि मार्केट मंडे के दिन कैसा यहाँ पे ओपन होगा। चलिए दोस्तों अब हम लोग एज पर प्राइस एक्शन देख लेते हैं कि मंडे के दिन हमें कौन से रेजिस्टेंस लेवल काम करते दिखेंगे और कौन से सपोर्ट लेवल। देखिए दोस्तों मंडे के दिन अगर बैंक निफ्टी को अप ट्रेंड में जाना है तो जो सबसे पहला क्रूशियल रेजिस्टेंस आ रहा है
है बैंक निफ्टी को वो है दोस्तों 40,670 के। किसी भी रीजन से मंडे के दिन मार्केट में बैंक निफ्टी 40,670 के ऊपर निकलती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज आता है, तो जो दोस्तों यहाँ पे बैंक निफ्टी में जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस देखने को मिलेंगे वो रहेंगे दोस्तों 40,887 के। ये पहला रेजिस्टेंस, पहला टारगेट आप लोगों को देखने को मिलेगा अप साइड में। दोस्तों अगर हम सेकंड टारगेट की बात करते हैं एज पर प्राइस एक्शन, वो आप लोगों को दोस्तों देखने को मिल जाएंगे 41,066 के। और थर्ड और लास्ट यहाँ पे जो रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिल जाएगा दोस्तों 41,308 के। ये हो गई दोस्तों अप साइड की बात, अप ट्रेंड की बात। अब एक बार दोस्तों हम लोग बॉटम देख लेते हैं, वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जो ब्रेक होने के बाद में बैंक निफ्टी अच्छा खासा और डाउन ट्रेंड जाएंगी, वो एक बार चेक कर लेते हैं एज पर 15 मिनट के चार्ट पे। मंडे के दिन दोस्तों किसी भी रीजन से बैंक निफ्टी अगर 40,211 के नीचे ट्रेड होना चालू करती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो दोस्तों यहाँ पे हमें जो नेक्स्ट सपोर्ट देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी को एज पर प्राइस एक्शन, वो देखने को मिलने वाला है दोस्तों 40,000 का। 40,000 अगर ब्रेक होता है तो जो अगला नेक्स्ट सपोर्ट दोस्तों देखने को मिलेगा बैंक निफ्टी में एज पर प्राइस एक्शन, वो चेक कर लेते हैं। वो मिलने वाला है दोस्तों 39,816 का। और अगर 39,816 भी ब्रेक होता है तो जो हमें क्रूशियल नेक्स्ट सपोर्ट बैंक निफ्टी में देखने को मिलेगा वो है दोस्तों 39,612 के। दोस्तों ये तो हो गई प्राइस एक्शन की बात। अब हम लोग एज पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं, हमें कौन से रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट मंडे के दिन मार्केट में काम करते हुए दिखेंगे। दोस्तों हम एनएससी के ऑफिशियल साइट पे आ गए हैं। यहाँ पे एज पर जो ऑप्शन चेन का डाटा बता रहा है उस हिसाब से यहाँ पे सबसे पहले हम सपोर्ट की बात कर लेते हैं। दोस्तों मंडे के दिन या आने वाले समय में अगर बैंक निफ्टी 40,000 ब्रेक करता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट है बैंक निफ्टी को वो है दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन 39,500 के। ये हो गई दोस्तों सपोर्ट की बात। अब एज पर ऑप्शन चेन हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। जो कॉल का डाटा यहाँ पे दोस्तों देखने को मिल रहा है, यहाँ पे दोस्तों 40,500 के ऊपर अच्छा खासा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप है। 40,500 मंडे को या आने वाले दिन में ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस दोस्तों देखने को मिलेगा वो दोस्तों देखने को मिलने वाला है 41,000 के। अब दोस्तों अब हम लोग निफ्टी में वीकली, डेली और 15 मिनट के टाइम पे हम लोग यहाँ पे टेक्निकल एनालिसिस कर लेते हैं कि आने वाले वीक में हमें कैसी मूवमेंट देखने को मिलने वाली है। चलिए दोस्तों हम निफ्टी का वीकली चार्ट पे चलते हैं। दोस्तों हम लोग निफ्टी के वीकली टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे दोस्तों जो वीकली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों 17,604 की। यहाँ पे दोस्तों वीकली टाइम फ्रेम पे निफ्टी 423 पॉइंट निगेटिव क्लोज हुआ है और परसेंटेज वाइज यहाँ पे 2.35% निगेटिव निफ्टी की क्लोजिंग आई है, जो कि काफी खराब है। दोस्तों देखिए एक टाइम तो ऐसा था कि निफ्टी 18,000 को ब्रेक करने को तैयार नहीं थी, नीचे में 18,000 थी, सपोर्ट ले रहा था और ऊपर में 18,200 तक का रेजिस्टेंस ले रहा था। तो दोस्तों देखिए अभी 18,000 के जो क्रूशियल सपोर्ट थे वो ब्रेक हो गए हैं। देन यहाँ पे दोस्तों 17,600 की क्लोजिंग आई है, जो कि काफी ज्यादा खराब है। न्यूज हो या कुछ भी हो, लेकिन जो निफ्टी यहाँ पे क्लोज हुई है बहुत ज्यादा खराब लेवल पे क्लोज हुई है। अब दोस्तों हम लोग सबसे पहले वीकली टाइम फ्रेम पे क्रूशियल सपोर्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे दोस्तों आने वाले वीक में हमें जो क्रूशियल सपोर्ट देखने को मिलने वाला है बैंक निफ्टी को, जो कि अभी आप यहाँ पे चार्ट पे देख रहे हैं, वो है दोस्तों 17,566 के। मंडे को या आने वाले वीक में निफ्टी अगर 17,566 के लेवल को ब्रेक करता है तो इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट आप लोगों को देखने को मिलने वाला है दोस्तों एज पर जो प्राइस एक्शन, वो है दोस्तों 17,282 के। और अगर ये भी ब्रेक होते हैं तो दोस्तों हमें नीचे जो सपोर्ट देखने को मिलने वाला है वो है दोस्तों 17,069 के। ये होगी दोस्तों सपोर्ट की बात। अब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वीकली टाइम फ्रेम पे जो स्मॉल रेजिस्टेंस आ रहा है एकदम नियर बाय है, वो है दोस्तों 17,800 का। अगर दोस्तों यहाँ पे मंडे के दिन या आने वाले वीक में निफ्टी 17,800 को ब्रेक करती है तो जो सबसे पहला रेजिस्टेंस आपको देखने को मिलेगा वो है दोस्तों 17,936 के। इसके बाद में जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस आप लोगों को देखने को मिलेगा वो रहेगा दोस्तों 18,078 के। अब दोस्तों एज पर वन डे टाइम फ्रेम और 15 मिनट पे देख लेते हैं कि हमें फ्राइडे मार्केट में कैसी मूवमेंट देखने को मिली और मंडे को हमें क्या मूवमेंट एक्सपेक्टेड है वो चेक कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम पे निफ्टी की जो क्लोजिंग आई है वो है 17,604 की। यहाँ पे वन डे टाइम फ्रेम की अगर बात की जाए और फ्राइडे की बात की जाए तो यहाँ पे 287 पॉइंट निफ्टी की निगेटिव क्लोजिंग आई है। परसेंटेज वाइज यहाँ पे 1.61% निफ्टी क्लोज ट्रेड हुआ है निगेटिव। अब दोस्तों यहाँ पे जो निफ्टी ने लो दिया है 17,493 के, वहां से अच्छी खासी रिकवरी करके 17,600 पे यहाँ पे निफ्टी क्लोज आया है। अगर दोस्तों निफ्टी यहाँ पे ये लो के नीचे बंद आता था तो बहुत ज्यादा यहाँ पे और डाउनफॉल देखने को मिलेगा, जो कि यहाँ पे निफ्टी की अभी भी क्लोजिंग बहुत नेगेटिव आई है, कुछ अच्छी नहीं है। तो भी दोस्तों यहाँ पे देख लीजिए एज पर जो 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है
यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज की क्लोजिंग आई है 17,953 की और निफ्टी की क्लोजिंग आई है 17,604 की। जब तक निफ्टी 17,953 के ऊपर नहीं जाता है, क्लोज नहीं देता है एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये नेगेटिव जोन में है। अब दोस्तों हम लोग 15 मिनट का चार्ट एनालिसिस कर लेते हैं कि यहाँ पे हमें फ्राइडे के दिन कैसी मूव मिली और मंडे को कैसी मूव एक्सपेक्टेड है। हम 15 मिनट के टाइम फ्रेम के चार्ट पे आ गए हैं। यहाँ पे एज पर प्राइस एक्शन और एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज बोथ पॉइंट ऑफ व्यू से निफ्टी खुलते बराबर यहाँ पे सेलिंग में आया। यहाँ पे सबसे पहले अगर प्राइस एक्शन की बात की जाए तो एक लॉन्ग बेरिश कैंडल बनी थी और यहाँ पे 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे कैंडल की क्लोजिंग आई है। कैंडल का क्लोज हुआ है दोस्तों 17,738 का और यहाँ पे जो क्लोजिंग आई है एज पर 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वो है दोस्तों 17,878 की। अगर हम एज पर एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के हिसाब से भी अगर सेल में बढ़ते तो एक हमें अच्छा डाउन ट्रेंड मिला, जो कि निफ्टी वन साइडेड नीचे आई है 17,494 पे। अब दोस्तों यहाँ पे एज पर जो 15 मिनट की टाइम फ्रेम पे जो निफ्टी की क्लोजिंग आई है वो है दोस्तों 17,607 की। यहाँ पे निफ्टी 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के ऊपर क्लोज आया है। अब दोस्तों डिपेंड करता है मंडे के दिन। देखिए दोस्तों यहाँ पे मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, आने वाले वीक में मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट आप लोगों को देखने को मिलने वाले हैं। 1 तारीख को बजट है, 2 तारीख को फेड की मीटिंग है, तो इस वजह से नेक्स्ट वीक बहुत ही क्रूशियल बनने वाला है। तो अगर आप यहाँ पे ट्रेड ले रहे हैं तो विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेड मत लीजिएगा। अब दोस्तों अब हम लोग एक बार चेक कर लेते हैं कि मंडे में हमें एज पर इंट्राडे लेवल कौन सी देखने को मिलने वाली है। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग रेजिस्टेंस लेवल की बात कर लेते हैं। मंडे के दिन किसी भी रीजन से निफ्टी अगर 17,676 के ऊपर जाती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ पे जो दोस्तों हमें पहला टारगेट देखने को मिलेगा वो देखने को मिलेंगे दोस्तों 17,731 के। ये पहला टारगेट रहेगा अपसाइड में। सेकेंड टारगेट की अगर बात करते हैं तो दोस्तों वो देखने को मिलने वाला है 17,780 के। ये सेकंड टारगेट आप लोगों को देखने को मिल जाएंगे। थर्ड और लास्ट टारगेट एज पर प्राइस एक्शन आप लोगों को जो दोस्तों देखने को मिल जाएंगे वो रहेंगे 17,838 के। अब दोस्तों एक बार हम लोग बॉटम देख लेते हैं, वो कौन से क्रूशियल सपोर्ट लेवल है जो ब्रेक होने के बाद में निफ्टी और डाउन ट्रेंड में जा सकता है, वो एक बार चेक कर लेते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों यहाँ पे निफ्टी को जो क्रूशियल सपोर्ट आ रहे हैं वो है दोस्तों 17,554 के। दोस्तों किसी भी रीजन से मंडे के दिन निफ्टी अगर 17,554 के लेवल को ब्रेक करती है, 10 से 15 मिनट की कैंडल का क्लोज देती है, तो यहाँ हमें एक अच्छा खासा डाउन ट्रेंड देखने को मिलेगा। जो कि निफ्टी में पहला टारगेट आएगा वो एक बार चेक कर लेते हैं डाउन ट्रेंड में, वो आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों 17,519 के। ये पहला डाउन साइड का टारगेट रहेगा। सेकंड डाउन साइड का आपको टारगेट जो दोस्तों देखने को मिल जाएगा एज पर प्राइस एक्शन वो है दोस्तों 17,465 के। थर्ड और लास्ट जो क्रूशियल यहाँ पे आप लोगों को टारगेट देखने को मिलने वाला है दोस्तों वो रहेगा 17,422 के। अब दोस्तों एक बार हम लोग एज पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं कि यहाँ पे निफ्टी में मंडे के दिन हमें कौन से रेजिस्टेंस और कौन से सपोर्ट वर्क करते देखने मिलने वाले हैं। देखिए दोस्तों हम हमारे चैनल पे कंसिस्टेंट कंटिन्यू प्राइस एक्शन बेस यहाँ पे वीडियो बनाते हैं। यहाँ पे मैं डिटेल प्राइस एक्शन वीडियो बनाता हूँ। अब हम लोगों ने यहाँ पे ऑप्शन चेन पे भी डिटेल टेक्निकल एनालिसिस करना चालू किए हैं। अगर दोस्तों मेरे द्वारा बनाई जा रही इन टेक्निकल वीडियो से आप लोगों को कुछ बेनिफिट मिल रहा है, कुछ नया लर्निंग कॉन्सेप्ट सीखने को मिल रहा है, तो दोस्तों प्लीज इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और आपके दोस्तों के साथ में शेयर करना ना भूलिए। मोस्ट इंपॉर्टेंट है लाइक करना। अगर दोस्तों आप लोगों को वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक कीजिए। अब दोस्तों हम लोग एज पर ऑप्शन चेन देख लेते हैं। यहाँ पे हमें मंडे मार्केट में कौन से लेवल वर्क करते हुए दिखेंगे। एज पर ऑप्शन चेन यहाँ पे दोस्तों जो सबसे पहला सपोर्ट दिख रहा है वो है 17,600 का। अगर दोस्तों मंडे के दिन या आने वाले वीक में 17,600 ब्रेक होते हैं तो जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट एज पर यहाँ पे ऑप्शन चेन वो है दोस्तों 17,500 के। और 17,500 भी ब्रेक होता है तो इसके बाद में हमें जो नेक्स्ट क्रूशियल सपोर्ट दिखने मिलेगा वो है दोस्तों 17,400 के। ये हो गई दोस्तों सपोर्ट की बात। अब एक बार हम लोग रेजिस्टेंस देख लेते हैं। दोस्तों एज पर ऑप्शन चेन हमें यहाँ पे जो पहला निफ्टी को रेजिस्टेंस देखने को मिल रहा है, एज पर कॉल का जो डाटा बना है वहां पे जो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है वो दोस्तों हुआ है 17,700 के लेवल पे। 17,700 मंडे को या आने वाले वीक में ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल आपको रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा वो है दोस्तों 17,800 के। 17,800 भी अगर ब्रेक होता है तो जो नेक्स्ट क्रूशियल रेजिस्टेंस है दोस्तों वो है 17,900 के। देखिए दोस्तों किसी भी रीजन से निफ्टी या बैंक निफ्टी गैप अप या गैप डाउन खुलता है तो उस केस में हम हमारा जो लर्निंग ग्रुप है उसमें वो लेवल अपडेट कर देते हैं। अगर दोस्तों आप हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एक नंबर दिया गया है, आप उस नंबर पे कम्युनिकेट करके फर्दर इंस्ट्रक्शन को फॉलो करके हमारे लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बन सकते हैं। इस लर्निंग ग्रुप का हिस्सा बनने के लिए आपको किसी भी प्रकार के कोई चार्जेस पे नहीं करना पड़ेगा। चलिए दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टेक्निकल वीडियो में। टिल देन गुड बाय।